नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करनी चाहिए। बहुत से लोग तो बहुत टाइम से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कितने लोग मंगलवार को करते हैं, कितने लोग शनिवार को करते हैं और कितने लोग तो रोज़ ही करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से बाहर किसी भी कार्य से जाते हैं तो वो कार्य पक्का ही सिद्ध हो जाता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का पूजा बहुत ही सरल होता है और श्रेष्ठ भी होता है और उतना ही मतलब कि मनोकामना को पूर्ति भी करता है। तो इसलिए हमें हनुमान जी के पूजा ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी भी भक्त के ऊपर हनुमान जी का कृपा पड़ गया तो आपको तो पता ही है कि बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। तो हमें हनुमान जी के पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और कितने लोगों की विशेष मनोकामना होती है, जैसे कि घर की मनोकामना होती है, नौकरी की मनोकामना होती है, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं या संकट से घिरे होते हैं। मतलब मनोकामना तक कई प्रकार की होती है। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, अगर मैं इस विधि से बता रही हूँ, अगर आप इस विधि से बजरंगबली का पूजा अगर आप 11 दिन करते हैं तो आपका निश्चय ही मतलब जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरा होगी। अगर मान लीजिए जो छोटा मनोकामना है वो तो जल्दी ही पूरा हो जाता है, लेकिन जो बड़ी मनोकामना है, अब मान लीजिए कि घर से संबंधित है, तो घर तो एक दिन में बनेगा नहीं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो कार्य सिद्ध ज़रूर होगा। तो चलिए बता देती हूँ कि पूजा विधि क्या है, पूजा कब से करें, पूजा कैसे करें। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए बता देती हूँ कि पूजा कब से करें। तो पूजा आप देखिए, कोई भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी पक्ष की विशेषता नहीं होती है कि कृष्ण पक्ष से करें या शुक्ल पक्ष से करें। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से इस उपाय को कर सकते हैं। अब चलिए उपाय बता देती हूँ। तो उपाय शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आप सुबह में कर सकते हैं तो सुबह में कर लीजिए, अगर आप शाम में कर सकते हैं तो शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका समय एकदम अनुकूल होना चाहिए। जिस टाइम पर आप कर सकते हैं उसी एक ही समय पर इस मतलब नियम को करना है। अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो सुबह में सूर्योदय से पहले पहले ही कर ले, जैसे 1-1.5 घंटा सूर्योदय। तो आजकल ठंडी का मौसम है तो सूर्य भगवान तो थोड़ा सा देरी से ही निकल रहे हैं, 6:30 पौने 7 के बाद ही सूरज भगवान निकल रहे हैं। तो इसलिए हमें उसे 1-1.5 घंटा पहले ही कर लेना चाहिए। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना पड़ेगा। बस 11 दिन की बात है, और उठ करके और हनुमान जी का पूजा कर लेना है सूर्योदय से पहले। अब ऐसा नहीं करना है कि आप 10 बजे कर रहे हैं या 11 बजे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। आपको सूर्योदय से पहले ही, सुबह में ही 8 बजे से पहले पहले अगर आप पूजा कर लेते हैं तो सबसे अच्छा होगा। अगर आप शाम में करना चाहते हैं तो मतलब 7 बजे से पहले पहले शाम में कर ले, क्योंकि शाम का जो प्रदोष काल का समय रहता है तो उस टाइम अगर आप बजरंगबली का पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन समय एक ही होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि 7 बजे से कर रहे हैं तो 7 बजे ही करिएगा पूजा। ये नहीं कि कभी 6 बजे कर लिए, कभी 7 बजे कर लिए, तो ऐसे नहीं करना है। एकदम टाइम फिक्स रहना चाहिए। 2-4-5 मिनट इधर उधर होता है तो उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि समय पर ही कर लें। जो भी समय हो आपके लिए वो अनुकूल होना चाहिए। बस 11 दिन की बात है, और थोड़ा सा जो बाहर का काम होता है वो अगर फैमिली में कोई है करने वाला तो वो कर लेगा, नहीं है तो आप पूजा करके भी कर सकते हैं। बस 11 दिन की बात है, 11 दिन के लिए अपना समय मतलब निश्चित कर लीजिएगा। और हाँ,
अब चलिए पूजा बता देती हूँ कि देखिए, अगर आप आसन लेते हैं, आसन पर तो बैठ के हमें पूजा करना ही चाहिए। तो आप जो भी आसन लेते हैं वो आपका आसन 11 दिन तक एक ही होना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठ करके पहला दिन पूजा किए हैं उसी आसन पे बैठ के आपको 11 दिन तक मतलब उसी पे पूजा करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि फैमिली में तो जितने सदस्य होते हैं सबका अपना आसन अलग अलग होता है, तो ये नहीं, अपना आसन किसी के साथ नहीं शेयर करना है, सिर्फ आप ही उस पे बैठ के पूजा करिएगा। और हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दूसरा आदमी उस आसन पर बैठे भी ना, और आसन हमेशा लाल कलर के रखिएगा। क्योंकि बजरंगबली को लाल वस्तु, हर एक चीज़ मतलब लाल लाल उनको बहुत ही पसंद है। तो अगर आपका पूजा स्थान भी एक ही होना चाहिए। अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो प्रतिदिन वहीं पे करें 11 दिनों तक। इस पूजा को आपको लाल रंग के वस्त्र का धारण करें, क्योंकि लाल रंग के वस्त्र ही पहन करके हमें बजरंगबली का पूजा करना है। अगर मान लीजिए कि आपके पास नहीं है या आप रेगुलर में लाल वस्त्र नहीं धारण करते हैं तो क्या करेंगे, हल्के कलर का आप वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। जितने दिन तक करेंगे उतने दिन तक या तो लाल या हल्के कलर का कपड़ा पहन करके आप कर सकते हैं। और हाँ, जितने दिन तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उतने दिन तक आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा नियम मतलब कर लीजिएगा। क्योंकि लहसुन प्याज तामसी होता है तो इसलिए हमें नहीं करना है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए 11 दिन की बात है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पूरे नियम विधि और निष्ठा के साथ में अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होगी। लेकिन ये नियम बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि एक ही समय पे मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करना, एक ही आसन पर बैठना और एक ही स्थान हो, तो ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट तो है लेकिन ये उतना ही महत्वपूर्ण भी है। अगर नियम के साथ में आप 11 दिन की बात है, अगर आप नियम के साथ में कर लेते हैं तो निश्चय ही बजरंगबली आपकी सारी कामना सिद्ध कर देंगे। तो चलिए अब बता देती हूँ कि प्रतिदिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ कितनी करनी चाहिए। को बता दूं कि प्रतिदिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना चाहिए। इसके लिए हनुमान जी की मूर्ति आपके सामने होना चाहिए। अगर मूर्ति ना है तो हनुमान जी के फ़ोटो, प्रतिमा आप लोग जो भी समझे वो अपने सामने रख लीजिए। फिर हनुमान जी के नीचे मतलब लाल कलर का वस्त्र आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी को लाल चीज़ बहुत पसंद पड़ता है। तो इसलिए उसके बाद हमें हनुमान जी के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर सबसे श्रेष्ठ है, अगर आपके पास में चमेली का तेल है तो फिर आप चमेली के तेल में ही 11 दिन तक दीपक जलाइएगा, क्योंकि चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत ही पसंद आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि चमेली के तेल में ही हमें दीपक जलानी चाहिए। अब ये मत पूछिएगा कि हाँ किस दिया में हम दीपक जलाएंगे, आटे में जलाएंगे या मिट्टी में जलाएंगे या पीतल में जलाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मंदिर में जो भी दीपक आप लोग रेगुलर यूज करते हैं उसी दीपक में आपको दीप जलाना है, क्योंकि हनुमान जी के पास में दीप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इतना मन में मतलब संचय मत रखिएगा, बस श्रद्धा के साथ में हनुमान जी का पूजा आप लोग जरूर कीजिएगा। तब दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। उसके बाद एक तांबा का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भर दीजिएगा। अगर आपके पास में गंगा जल है तो सबसे श्रेष्ठ है, नहीं है तो शुद्ध जल उसमें भर दीजिएगा। अगर तांबा का लोटा है तो नहीं है, पीतल का है उसमें कर सकते हैं, स्टील का है उसमें भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जल भर दीजिए। उसके बाद उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए या 5 रुपये के सिक्का डालिए और उसके अंदर 2 लौंग ज़रूर डालिएगा। और फिर उस जल को जो लोटे में रखे हैं उस जल को आप ढक दीजिएगा, क्योंकि उसको 11 दिन तक वहीं पे रखना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि हनुमान जी को गुड़ का भोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हनुमान जी को गुड़ बहुत पसंद आता है। हो सके तो आप चने का भी भोग लगा सकते हैं। तो चना भुना हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है और नमक का प्रयोग हम बजरंगबली के पूजे में नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो फूला हुआ चना होता है जो हम लोग रात में भिगा देते हैं उस चने से आप लोग भोग लगा लीजिएगा। और बजरंगबली को लड्डू ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि बजरंगबली को तो आपको पता ही है कि लड्डू बहुत ही प्रिय होता है।
तो अगर आप मार्केट से ख़रीद लेते हैं तो भी सही है, नहीं खरीद पाते हैं, अगर आप घर में बना सकते हैं तो आटे का भी लड्डू बना लीजिएगा, लेकिन लड्डू का भी भोग लगा दीजिएगा। और फल का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी ऋतु फल मिल रहा है उसका आप लोग भोग लगा दीजिएगा। लेकिन हाँ, हर रोज़ हमें मतलब भोग अर्पित करना है, ये नहीं कि हाँ आज किया और कल नहीं करेंगे, नहीं। 11 दिन तक ऐसे करें ना करें, लेकिन 11 दिन तक हमें हर रोज़ भगवान को भोग अर्पित करना है। अब आप अपनी मन में जो भी कामना है वो अपने हाथ में एक पुष्प ले लीजिए, और आपके मन में जो भी कामना है, घर से संबंधित है, कर्ज से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, मतलब जो भी कामना है वो अपने मन में अंदर रख लीजिए और हनुमान जी के चरण में संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी, मैं हर रोज़ आपकी 11 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, और मेरी अंदर ये कामना है, ये कह करके उस पुष्प को उनके चरण में छोड़ दीजिएगा। उस दिन से आप पूजा का संकल्प लेके पूरा निष्ठा भाव से बजरंगबली का पूजा करिएगा, निश्चय ही आपका कार्य सिद्ध होगा। मैं तो कामना के बारे में थोड़ा कम ही बताई हूँ, हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही आप लोगों की कामना होगी। तो जो भी कामना है विवाह से संबंधित हो, मतलब जो भी कामना होगी वो आप बजरंगबली से कह के प्रार्थना कर लीजिएगा, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ आप उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। पूरे 7 बार आपको करना है, एक टाइम में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। और जब आप पाठ कर लेते हैं उसके बाद हनुमान जी की आरती करना चाहिए। तो आरती हमें कपूर से करनी चाहिए। कपूर से करने से अच्छा होता है, क्योंकि एक तो हमारा मन शांत रहता है, घर में भी मतलब सुख शांति का माहौल रहता है, और भगवान लोग भी प्रसन्न होते हैं अगर आप कपूर से आरती करते हैं। जब आप आरती कर लेंगे उसके बाद हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिएगा, और जो भी भोग अर्पित किए हैं बजरंगबली को वो उठा करके पूरे परिवार में मतलब बांट करके और खुद भी ग्रहण कीजिएगा। और जो जल का पात्र है वो हमें नहीं उठाना है, उसको हमें 11 दिन तक वहीं पे रखना है, तो उसको मत उठाइएगा। और जब आपका 11 दिन मतलब कि पूजा पूर्ण हो जाता है, जैसे आज 11 दिन पूरा हो गया, तो फिर उस दिन आप जल का पात्र उठाइएगा और उस जल को किसी दूसरे पात्र में रख दीजिएगा। क्योंकि अगर आप किसी कार्य से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा अगर पी लेते हैं तो आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, वो एक शक्तिशाली जल हो जाता है। तो इसलिए उसको संभाल करके रखिएगा। अगर आपके पास में गंगाजल नहीं है तो वो गंगाजल का भी काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत से शक्तियाँ भरी होती है बजरंगबली की। और उसमें जो सिक्का रखा है उस सिक्के को अपने पर्स में रखिएगा, या आपके पास में तिजोरी है तो तिजोरी में रखिएगा, लेकिन इधर उधर मत रखिएगा। और जो उसमें लौंग है उसको भी अपने पर्स में रख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली सिक्का हो गया है और लौंग हो गया है। जहाँ भी रखेंगे उसमें से मतलब कि एक कहिए ना कि वो एक प्रकार का चमत्कारी सिक्का हो गया है, चमत्कारी लौंग हो गया है। तो उसको इधर उधर मत रखिएगा, अपने पर्स में रखिएगा, अपने तिजोरी में रखिएगा। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, मैं वीडियो में बताना भूल गई कि अगर आप लोग ये व्रत करना चाहते हैं मतलब रखना चाहते हैं तो पीरियड में देख लीजिएगा कि हाँ 11 दिन के पहले मतलब आपको रखना है। जैसे कि 7 दिन का जो पीरियड होता है उसको इधर से हटा दीजिएगा, और आगे का भी देख लीजिएगा कि हाँ किस टाइम से आता है। तो बीच में आपको व्रत रखनी है, ये नहीं कि पीरियड आने वाला है उस टाइम में आप लोग ये व्रत मत रखिएगा। जब पीरियड से निश्चिंत हो जाइएगा, 7 दिन हो जाए उसके बाद आप लोग ये व्रत रखिएगा, ये मतलब पूजा करिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।